सो हेलो क्लास 10th, मैं संतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज क्या करेंगे, आज करेंगे क्लास 10th वालों भाई चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। सब कुछ बता दिया है बट अब करेंगे PYQ के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले कि एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर में जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में वो क्या होती है, फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है फॉर सर्वाइवल, क्योंकि उन्हें फास्टर चाहिए होता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो। ठीक है, ये बात ठीक है, तो आंसर यहीं पे खत्म है ना, क्योंकि फेयरली लो होता है। बाकी आप तब भी पढ़ लो। स्लोअर तो होती ही नहीं, फास्टर होती है किसमें, ब्रीदिंग, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि उनके पास जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस इज एक्स। क्या बोलते हैं यार, सिंपल पता है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और विच हेल्प्स इन वाई, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये तो सिंपल पता था मैं, ठीक है, पढ़ाया हुआ है ये तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का। असर्शन बोल रहा है द वॉल्स ऑफ आर्टरियाज आर थिकर देन दोज ऑफ द वेंट्रिकल। दूसरा बोल रहा है रीजनिंग कि वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स एट हाई प्रेशर। तो असर्शन गलत है क्योंकि वॉल्स ऑफ आर्टरी, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल थिकर होती है, तो पहली चीज तो यही, बट रीजन ट्रू है, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि थिकर वॉल तो वेंट्रिकल की होती है ना, आर्टरिया की थोड़ी। तो ये तो यहीं पे खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हाउ डज पैरामीशियम ऑब्टेन फूड। अब जितने भी होते हैं ये पैरामीशियम, तो जैसे पैरामीशियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, प्रोटोजोन फैमिली का, तो इसके हेयर लाइक ग्रोथ हो रही हो कितनी, आउट ग्रोथ, जिसे सीलिया कहते हैं, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है, सरफेस पे, वो फूड को कलेक्ट करता है और अपने अंदर इंजेस्ट कर लेता है। तो ये तो सिंपल। अब इनके रोल बताने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में फूड को एसिडिक कर देता है ताकि पेप्सिन एक्टिव होकर प्रोटीन का डाइजेशन कर सके, काम खत्म। ट्रिप्सिन, जिनके भी पीछे सिन आता है, पेप्सिन ट्रिप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक के मस्कुलर वॉल क्या है, हाँ, तो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक क्या करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे जूस सेक्रेट करती है और पीरियोडिकली जो हमारे चर्निंग, मिक्सिंग ऑफ फूड में हेल्प करती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। एंड द लास्ट वन इज स्लाइवरी एमिलेज, सलाइवा, जो हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, मुंह में सलाइवरी ग्लैंड है, उसमें क्या होता है, सलाइवा, सलाइवे में होता है सलाइवरी एमिलेज विच डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सारे बता दिए, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आगे, व्हाट विल हैपन इफ जाइलम टिश्यू इज रिमूव फ्रॉम प्लांट। अगर जाइलम को ही रिमूव कर दोगे तो भाई वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा और प्लांट की डेथ हो जाएगी। जब हम इंजर्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, इंजर्ड होने के बाद ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होने के बाद हमारा क्या होता है, उस जगह पे प्लेटलेट का सर्कुलेशन होने लगता है, जिससे मेश लाइक एक गाढ़ा टाइप सा बन जाता है, जिसे हम क्लॉटिंग भी कहते हैं, जिससे कि खून रुक जाता है। और ये जरूरी है खून रुकना, वरना अगर बहते रहेगा तो हम चल देंगे, ठीक है, बट रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। सिंपल बताऊंगा, इतना बड़ा पढ़ के नहीं, ये आपके लिए बनाया तो रोक के देख सकते हो। डबल सर्कुलेशन क्या है कि एक पूरे राउंड में, एक पूरे सर्कुलेशन में, एक पूरे बार ब्लड को हमारे हार्ट में घूमने से 2 बार पास करना पड़ता है, एक पूरे साइकिल में। एक पूरे साइकिल में ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार पास करता है, इसीलिए से क्या कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन। कैसे कैसे क्या क्या वो आप पढ़ सकते हो। Why is the separation of right side and the left side of the heart is useful? How does it helps birds and mammals? देखो सेपरेशन तो जरूरी है, क्योंकि अगर सेपरेशन नहीं होगा तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा और एफिशिएंटली हमारी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। दूसरा, बर्ड्स और मैमल्स में इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाई ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। यही सारी चीजें उन्होंने यहां बोली होगी, ठीक है, कि बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, दे रिक्वायर्ड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। उन्हें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होता है, अब मिक्स होगी तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन
नहीं मिल पाएगी। यही चीजें हैं। आगे बोल रहे कि राइट वन स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द रिलेशन ऑफ एक्सक्रीशन। रेनल आर्टरी का काम क्या है? रेनल आर्टरी कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द अरोटा एंड द किडनी। कहां भेजते हैं? किडनी में फिल्टरेशन के लिए। दूसरा, यूरेथ्रा का काम होता है यूरिन स्टोर करके ब्लैडर में आगे रिलीज कर देना। तीसरा, ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्टर करना ब्लड को पासिंग थ्रू इट एंड इनिशिएट यूरिन फॉर्मेशन। फिर आता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन होता है अलाउ करता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन को, दोबारा एब्जॉर्ब करने को। किस किन चीजों को? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, वाटर। किसमें? ब्लड कैपिलरीज। ये तो काम थे, सिंपल इजी। आगे जल्दी जल्दी करेंगे। द एनर्जी रिलीज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, किस फॉर्म में? सेलुलर रेस्पिरेशन। सिंपल पता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, माइटोकॉन्ड्रिया, बताया हुआ है तीनों पार्ट। आगे, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ट्रिप्सिन का काम, जिनके पीछे भी सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज का काम, जो हमारे इमल्सिफाइड फैट होते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट में टूट चुके होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करना फैट को, और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देना, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देना। दो काम बताने हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहा जाता है विली। इट इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। विली ये करता है। क्लियर रहेगा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? हमारे ईसोफेगस का खुलना बंद होना, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दूसरा बोल रहा है कि स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड इन डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग डे टाइम। हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस? डे टाइम में डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा, पोर्स ऑन द लीव्स क्लोज रहते हैं। क्यों? सबसे पहले डे टाइम में बहुत ज्यादा गर्मी है, सनलाइट आ रही है, यानी बहुत ज्यादा एक्सेस लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा, तो उसको बंद करने के लिए हमें स्टोमेटा बंद करना पड़ता है, पोर्स बंद करना। तो करता है कैसे? रात के टाइम पे वो खुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, बंद हो जाता है, और दिन के टाइम पे जब सनलाइट आती है तो जो रात को हमने इंटरमीडिएट फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड ले रखे थे, फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये काम होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब बता दिया। आगे, वाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के लिए क्यों जरूरी है भाई? ग्रोथ, रिपेयर, सारी चीजें, न्यूट्रिशन, सारी चीजें हमें इसी से मिलेंगे, इसीलिए जरूरी है। दूसरा, मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड एलिमेंट्री कैनाल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया। वाई स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोरस लॉन्गर देन कार्निवोरस? जो हर्बीवोरस होते हैं, गाय वगैरह होती है, वो खाती है घास। घास में होता है सेलुलोज विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब कॉम्प्लेक्स इन नेचर है तो पचाने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हर्बीवोरस में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोरस। क्या होगा अगर म्यूकस सेक्रेट नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड में? म्यूकस क्या करता था? तीन चीजें गैस्ट्रिक ग्लैंड में निकलती थी, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl फूड को एसिडिक बनाता था कि पेप्सिन एक्टिवेट हो सके, पेप्सिन एक्टिवेट होकर प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस HCl से बचाता है पूरे स्टमक की वॉल को। क्लियर? पूरा पढ़ लेना, मैं आगे बढ़ते जाता हूं। नेक्स्ट, रीजन बताने हैं हर्बीवोरस में क्यों लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी बताया। अच्छा, द लंग्स आर डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे? देखो, सबसे पहले क्या, नेसल कैविटी में गया, नेसल पैसेज में गया, आगे आया फेरिनिक्स, लैरिनिक्स, ट्राइकिया, ट्राइकिया से डिवाइड होकर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स तक जा रहे तो और डिवाइड होकर ब्रोंकाइल्स, और जो सबसे छोटी ब्रोंकाइल जा रही होती है उसे क्या बोलते हैं? एल्वियोली, जो कि ब्लड कैपिलरीज से कवर्ड होती है और थिन होती है, और यही करते हैं फैसिलिटेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मिलियंस ऑफ एल्वियोली है, तो जितने ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाता है इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेट ऑफ ब्रीदिंग बताया, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है, टेरेस्ट्रियल में कम होती है। क्यों? टेरेस्ट्रियल जमीन पे सांस ले रहा है, 21% ऑक्सीजन आराम से इनहेल कर सकता हूं, एक्सहेल कर सकता हूं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होती है, तो उनके पास ऑक्सीजन ही कम है, तो ज्यादा ब्रीथ करना पड़ता है। क्लियर है? इस वजह से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव 1 एग्जांपल्स ऑफ ईच, फीचर ऑफ ईच। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज क्या है? ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट से पूरे वेरियस पार्ट तक में पहुंचाती है, थिक होती है, इलास्टिक होती है, मस्कुलर होती है। ठीक है?
वही अगर मैं बात करूं किसकी, पहले हमने समझा आर्टरीज, अब समझेंगे वेन्स। थिन वॉल होती है, ब्लड को पूरी बॉडी से वापस हार्ट में लाती है, ठीक है। लार्जर होती है, मोर ब्लड होल्ड करती है देन आर्टरीज। क्लियर। लास्ट बात आती है कैपिलरीज के। थिन वॉल्ड होती है, एक्सट्रीमली नैरो, बहुत पतली ब्लड वेसल्स होती है जो कि टर्मिनल्स ऑफ आर्टरीज और वेन्स पे होती है। ये याद रखना। इनकी वॉल्स जो होती है कैपिलरी के, परमिएबल होती है वाटर के लिए और डिसॉल्व सब्सटेंसेस के लिए। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ आई होंगी। बाकी इसी तरीके की और वीडियोस के साथ हम समय समय पे मिलते रहेंगे। बाय बाय।